बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम 1 और 2 मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मेरा वही पुराना पैगाम कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यू ई। क्यू ई क्या है, ये मैंने शॉर्ट लिखा है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डेट विल मेक द रूट्स आर इक्वल, कि जो रूट्स को इक्वल बनाती है। ठीक है, तो पहले हमने इसके अंदर क्या करना है, पहले हमने इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग पहले समझ चुके हो, पूरी अच्छी तरह समझ चुके हो कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें पहले चाहिए होता है ए बी सी। ठीक है, तो हम पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू वो होती है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एम प्लस वन, ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स के साथ जो भी नंबर होता है। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर है, ये वाला। तो आपका आ गया 2m+3। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर c की वैल्यू कौन सी होती है, c की वैल्यू वो होती है कि जो एक्स स्क्वायर एक्स और उसके बाद जो वेरिएबल नंबर होता है। तो वेरिएबल नंबर इस वक्त कौन सा है, 2m+3। तो c आपका आ जाएगा 2m+3। ठीक है बच्चों, ये हैं आपकी वैल्यूज़ ए बी सी की। उसके बाद आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आपका बी स्क्वायर -4ac। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ये है। तो अब ये वैल्यूज़ इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2m+3, 2m+3। देखो ये होल का स्क्वायर है, इसलिए मैंने इस तरह ये ब्रैकेट डाल दी मैंने। ठीक है, तो होल का स्क्वायर है, यानी बी तो टोटल यही है ना, ये सारा का सारा बी है, तो बी का स्क्वायर है। तो बी की वैल्यू क्या है, ये सारी है, इसलिए मैंने ये सारी अंदर लिखी, बड़ी ब्रैकेट डाली, ऊपर स्क्वायर लिख दिया कि पूरी वैल्यू का स्क्वायर है ये। ठीक है, -4, ए आपका क्या है, ए आपका है m+1 और सी आपका क्या है, सी आपका है 2m+3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको स्क्वायर ले लेंगे सारा, इस पूरे का स्क्वायर। 2 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर रह जाएगा m+3 का स्क्वायर, सिर्फ इस वैल्यू का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, -4। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो जब m को 2m से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, 2m²। उसके बाद m को इससे मल्टीप्लाई करवाया, m को पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर m को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर क्या है, m को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस का साइन +3m। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस नंबर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाना है और इस नंबर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 2m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस हो गया। 1 को 2m से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका क्या आ गया, 2m आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस प्लस
प्लस का साइन, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 3 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर m+3 का स्क्वायर आप खोलो, m+3 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, a+b का स्क्वायर जो होता है वो किससे खुलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे खुलता है ना। तो अब उसी बिहाव पे ये हम खोलेंगे, देखो इस पहले वाले का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b क्या है, ये वाला 3 प्लस 9 का 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 6m, कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय m, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई ऐसे है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये b, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 6, और ये m ऐसे ही आ गया 6m आ गया, वैसे लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। उसके बाद -4 इंटू 2m स्क्वायर, और कोई m स्क्वायर नहीं है तो 2m स्क्वायर आ गया, प्लस 3m प्लस 2m कितना आएगा, प्लस 3m प्लस 2m कितना आएगा, प्लस 5m और प्लस 3। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 4m स्क्वायर, प्लस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 36 आया, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, 6 4 बार 24m। ठीक है, अब यहाँ पे खेल आगे स्टार्ट होगा, ये बाहर का साइन माइनस है तो अंदर के जितने साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर है ना माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा तो साइन इसके चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 2 8 m स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 m आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 3 12। ठीक है बच्चों, तो फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस 8m स्क्वायर। 4m स्क्वायर से जब 8m स्क्वायर से 4m स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा, 4m स्क्वायर बच जाएगा। कौन सा, ये 8m जो है ये बड़ा है, बड़े का साइन आएगा तो बड़ा -4m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 24m माइनस 20m, तो 24m में से 20 माइनस 20 निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस प्लस 4m आ जाएगा। प्लस किस तरह, 24m बड़ा है माइनस 20m से। ठीक है, अब 36 में से 12 निकलेगा तो क्या बचेगा, 24 बचेगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, 12 छोटा है 36 बड़ा है, तो इसके साथ साइन क्या है, प्लस का। यह आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला आपका स्टेप है कि आपने क्या क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स आर इक्वल, कि रूट्स आर इक्वल होंगे। तो फार आगे आप लिखेंगे फार इक्वल रूट्स, यहां तक आपने कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप है फॉर इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ले लेना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, -4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस -4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, ये माइनस है तो आप इसमें से यहाँ से -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, m स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ साइन क्या बचेगा, जब माइनस आप कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, -4m नहीं -m -6 4 बार 24 6 इज इक्वल टू 0।
इस -4 को उधर ले जाओगे, 0 पे डिवाइड होगा तो आपका 0 ही आ जाएगा। -m-6 इज इक्वल टू 0 अपॉन -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाओ वो 0 के इक्वल ही आता है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइज किस तरह करते हैं, इस नंबर को इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जहाँ पे 1 है, अगर 4 होता तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो क्या हुआ, 6 1 जा 6 आ गया। तो आगे फिर क्या करना होता है, आगे उस 6 को फैक्टराइजेशन करना होता है। फैक्टराइजेशन करो 2 का, 2 3 जा 6, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एक ही फैक्टर बनता है, या 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मेरे पास क्या बना 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर मैं इसको इसमें फैक्टराइजेशन करूं तो क्या करना होगा, m²। अब मुझे साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, -3m प्लस 2m -6 इज इक्वल टू 0। कैसे, -3m से 2m निकालूंगा तो क्या बचेगा, -m बच जाएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं। या आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप 6 के फैक्टर बना लो। 6 मतलब कि किस किस टेबल में आता है, 6 किस किस टेबल में आता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, भाई यही बनते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो कि आप कौन से फैक्टर बन सकते हैं कि इनमें से हमें क्या चाहिए, m के साथ क्या है 1 है, तो हमें 1 मिल जाए, तो अब ये फैक्टर हमारे बन सकते हैं ना, 3 2 या 2 2 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने लेना कि हमें -m चाहिए, -m चाहिए। तो क्या इसमें मैं -3m प्लस 2m करूं तो क्या -m नहीं आता, -3m से 2m निकलेगा तो क्या बचेगा, -m आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसको कर दिया। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। अब क्या करना है, मुझे इनमें से कॉमन लेना है, इन दो में से कॉमन लूंगा और इन दो में से कॉमन लूंगा। इन दो में से कॉमन क्या लूंगा, इसमें m² है और इसमें m है, तो क्या मैं इसमें m कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा क्योंकि m कॉमन आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, मुश्तरक आ गया। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, m बच गया, -6 को 3 पे डिवाइड करवाया तो क्या बचता है, 3 बचता है, इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, m प्लस 2 m -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करूँगा, इन दोनों को पैरेलल में m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m -3 इज इक्वल टू 0। इस 2 को उधर ले जाएं तो m इज इक्वल टू -2, और इस 3 को उधर ले जाएं तो m इज इक्वल टू 3। आपकी m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू -2 3। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है बच्चा, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की समझ आई होगी। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 9x² प्लस mx प्लस 16, और इसी हिसाब से आपने इसको प्रूव करना है। इसको जब रूट्स आर इक्वल हो, जब देखें अभी क्या है, इसमें x² है, m है, 16 है। अब m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने पहले क्या, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना, और डिस्क्रिमिनेंट मालूम इसमें x खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ m रह जाएगा। तो m के हिसाब से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे a क्या रह गया, a आपका रह गया 9, a आपका क्या आएगा 9 आ जाएगा, b आपका क्या आ जाएगा, x के साथ क्या है m है, और c आपका क्या आ जाएगा 16। ठीक है, वैल्यू निकालना तो आप लोगों को आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना, और डिस्क्रिमिनेंट के बाद फिर हम क्या करें, मालूम करना है b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे आपके पास b² b क्या है, m है, m का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास क्या है 9, और c आपके पास क्या है 16। ठीक है बच्चों, अब देखो
अब आपके पास m का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा 9 4 बार 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप करवा सकते हो 576। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करना है, मैंने आपको बताया है डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस 576, m स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब 576 को साइड पे ले जाओ तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर खत्म करना है, सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, m स्क्वायर का रूट 576 का रूट, तो ये रूट इसके साथ खत्म हो जाएगा तो आपका बच जाएगा m। तो किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ क्या आता है, प्लस माइनस आता है। अब 576 का जब आप रूट लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 24। तो आपकी m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 24 और m इज इक्वल टू -24। आपकी ये दो वैल्यूज़ आ गई, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये उसकी निस्बत जो पहला पार्ट था उसकी निस्बत ये थोड़ा सा आसान है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ रही होगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, आप लोगों ने इसको लर्न किया होगा, सीखा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे फोर्थ की तरफ, फर्दर हम बढ़ते रहेंगे। एक एक सवाल करवाने का आप लोगों को मकसद ही यही होता है कि ताकि आप लोग इसको लेके चलो। मैथ कुछ लोगों के लिए, तकरीबन मेरा ख्याल 30% लोगों के लिए आसान होता है, बाकी जो जिनको नहीं आ रहा होता उनके लिए मुश्किल है। ये थोड़ा सा है हमारा जो मेंटली तौर पे ना, मेंटली फटीग है थोड़ी सी, कि अगर मैथ आ रहा हो तो हम कहते हैं कि यार मज़ा आ रहा होता है करने में ना, सॉल्व करने में। अगर मज़ा ना आ रहा हो तो हम, अगर सॉल्व ना हो रहे हो, अगर सवाल ना आ रहे हो तो हमें मज़ा नहीं आ रहा होता, हम बोर हो रहे होते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा सीखें, क्योंकि मैथ आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। हम अक्सर क्या होता है कि आप अपना पानी को काउंट करते हैं हम लोग के कितने गिलास पीना चाहिए। क्या है, एक मैथ ही है कि आपको एवरेज पता होनी चाहिए कि यार मैं 10 दिन मैंने पानी पिया है, अब मैंने 10 दिन ऑन एवरेज दिन में कितने गिलास पानी पिए हैं, ये एक मैथ ही है। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी लाइफ है, हम दिन में क्या क्या करना है उसका एक प्लान करते हैं, उसकी एक प्लानिंग करते हैं कि यार हम दिन में आज उठे हैं, हमने आज ये काम करने हैं, ये निपटाने हैं। वो प्लानिंग जो है वो एक मैथ ही है, मैथ का ही एक हिस्सा है कि आप कहते हैं मैं इतने बजे ये काम करूँगा, इतने बजे ये काम करूँगा, इतने बजे ये काम करूँगा तो मेरी शाम तक ये काम हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, उसको एक मैनेज करते हैं। तो ये एक मैथ ही है, इसलिए हमारे लिए ज़िंदगी में मैथ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप ओवर स्टेज पे जाते जाओगे तो आपको मैथ का यूज़ पता चलता जाएगा कि हम मैथ क्यों पढ़ते थे। कुछ लोग पूछते हैं हम मैथ क्यों पढ़ते हैं, तो मैथ जब आप पढ़ते जाएंगे ना, जब आगे आप ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे आप मैथ को लेके, तो आपको पता चलेगा यार मैथ यहाँ पे हमारे पास रोल था एक। अब हम पढ़ते हैं अक्सर मैट्रिसेस, हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैट्रिसेस का रोल उस वक्त हमें पता चलता है जब कोई रिपोर्ट बनाने वाले से पूछें, जो रिपोर्ट बना रहे होते हैं, कि उन पे जो क्रेनें बना रहे होते हैं, कि उनसे पूछें कि मैट्रिसेस के क्या इस्तेमाल है। आपको वो बताएंगे टेक्निकल लिहाज से कि यार इन चीज़ों का ये इस्तेमाल है, हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं, यहाँ पे इस तरह हम यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर बन रहे होते हैं उनको भी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये चीज़ें बेसिक होती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा लेक्चर लंबा हो गया थोड़ा सा इसी में जो आप लोगों को समझाने में, तो मुझे दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।